इमेजिन करिए दिसंबर 31 2025 न्यू ईयर्स ईव है। इंडिया के हर घर में पार्टी का माहौल है। लोग पिज़्ज़ा बिरयानी ऑर्डर करने के लिए फ़ोन उठाते हैं, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आता है नो पार्टनर्स अवेलेबल। सड़क पर सन्नाटा है। 10 मिनट डिलीवरी करने का वादा करने वाले इंजन्स आज खामोश है। क्यों? क्योंकि इंडिया की गिग इकोनॉमी का सबसे बड़ा बबल फाइनली फट चुका है। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये कहानी है फॉलिंग अर्निंग्स, एल्गोरिदमिक टॉर्चर और एक इंसान के मशीन बन जाने की। आज हम डिकोड करेंगे द ग्रेट जोमेटो स्ट्राइक ऑफ 2025 और समझेंगे वो लेसन्स जो हर एंटरप्रेन्योर और डिलीवरी पार्टनर को आज ही सीख लेना चाहिए बिफोर इट्स टू लेट। स्ट्राइक अचानक नहीं होती, गुस्सा धीरे धीरे उबलता है। 2025 में आते आते जोमेटो और ब्लिंकिट जैसे कंपनीज के एफिशिएंसी के नाम पर ह्यूमंस को रोबोट समझ लिया है। इस क्राइसिस का 8 रीजन्स है। चलिए इस 8 रीजन्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला रीज़न है पैसा। पेट्रोल का रेट ऊपर, महंगाई ऊपर, लेकिन प्री ऑर्डर अर्निंग वो जा रहा नीचे। पहले जहाँ एक ऑर्डर पे 60 से 70 रुपये मिलते थे, वो कंप्रेस होके 35 से 40 हो गया। फिर इंसेंटिव्स कटा, फिर बोनस बंद हुआ, ऊपर से मैसेज आते हैं न्यू पे आउट स्ट्रक्चर, मोर अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन अगर आप देखोगे ग्राउंड पे राइडर बोल रहा था भाई पेट्रोल भी मुश्किल से निकल रहा है। यानी कंपनी का यूनिट इकोनॉमिक्स तो इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन डिलीवरी पार्टनर का जो हाउस होल्ड है वो मुश्किल से निकल रहा है, वो सब कुछ क्रैश हो रहा है। दूसरा रीज़न है कमीशंस प्लस पेनल्टीज़। रेस्टोरेंट्स ओनर्स बोल रहे हैं कि जोमेटो 25 से 30% कमीशन ले रहा है, ऊपर से लेट डिलीवरी पे पेनल्टी, ऑर्डर कैंसिल होने पर पेनल्टी। डिलीवरी पार्टनर बोल रहे हैं कस्टमर्स ने कॉल नहीं उठाया, फिर भी पेनल्टी मेरे अकाउंट से कटा। किसी और की गलती का खर्चा सबसे कम पावर वाले इंसान से वसूला जा रहा है। तीसरा रीज़न है 10 मिनट्स या अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी का प्रेशर। ऐप पर बोला गया कि 10 मिनट्स डिलीवरी, वाओ, यूज़र डिलाइट। लेकिन ग्राउंड पे इसका मतलब था क्या? इसका मतलब था रेड लाइट तोड़ना, रेनिंग टाइम में भी फुल स्पीड में जब गाड़ी चलाना, हेलमेट के बिना गाड़ी चलाना, एक्सीडेंट्स, फ्रैक्चर्स, डेथ्स। टारगेट थे अगर तुम फास्ट नहीं हो तो तुम वैल्यूएबल नहीं हो। यानी ग्रोथ के चक्कर में ह्यूमन बीइंग को डिस्पोजेबल रिसोर्स ट्रीट किया जा रहा था। चौथा रीज़न है नो सोशल सिक्योरिटी, नो प्राइवेट प्रोविडेंट फंड, नो ईएसआई, ना हेल्थ इंश्योरेंस की प्रॉपर्टी, ना पेंशन, ना गारंटेड इनकम। कल एक्सीडेंट हो गया, आपको बोला जाएगा योर आईडी इज़ डीएक्टिवेटेड टिल योर रिकवरी। पैसे नॉट आवर प्रॉब्लम, यू आर अ पार्टनर नॉट एम्प्लॉय। ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रिगर था। मैं इतना मेहनत करके भी कंप्लीटली रिप्लेसेबल हूँ। पांचवा रीज़न था आईडी ब्लॉकिंग का डर, रैंडम आईडी ब्लॉकिंग। किसी को 2-3 कैंसिलेशन पे, कोई लेट डिलीवरी पे, कोई कस्टमर की झूठी कंप्लेंट पे सीधा आईडी ब्लॉक। नो वार्निंग, नो ह्यूमन सपोर्ट, नो प्रॉपर अपील सिस्टम। सोचो आपके घर का पूरा खर्चा एक ऐप के ऊपर डिपेंडेंट है और कल सुबह उठो और ऐप बोले योर अकाउंट इज़ ब्लॉक्ड। इससे ज़्यादा एंग्जाइटी किसको क्या देगी? छठा रीज़न है इनसेन वर्किंग आवर्स। 12 से 14 घंटे रोड पे, हीट वेव में, रेन में, पोल्यूशंस में, ट्रैफिक। टारगेट 22 से 25 ऑर्डर्स पर डे, वरना इंसेंटिव्स गायब। बॉडी थक गई, माइंड थक गया, लेकिन ईएमआई, किराया, स्कूल फीस वो तो नहीं रुकती ना। जब ह्यूमन लिमिट क्रॉस होती है या तो बॉडी टूटती है या सिस्टम। सातवां रीज़न है एल्गोरिदमिक कंट्रोल। कौन से एरिया में ऑर्डर मिलेगा, कितने दूर तक मिलेगा, पीक टाइम पे किसी को प्रायोरिटी मिलेगी, सब डिसाइड करते थे। वो सब एल्गोरिदम डिसाइड करता था। लेकिन राइडर को लगता था मुझे इंटेंशनली कम ऑर्डर दिया जा रहा है, मेरे कैंसिलेशन के बाद ऐप मुझे पनिश कर रहा है। इट्स अ ब्लैक बॉक्स सिस्टम था। नो क्लैरिटी, नो ट्रांसपेरेंसी।
और जब इंसान को लगता है कि गेम रिग्ड है, वो खेलना बंद कर देता है। आठवां और फाइनल रीज़न, सारे कॉस्ट वर्कर के हेड पे। बाइक, पेट्रोल, मेंटेनेंस, फ़ोन डाटा पैक, रेन कोट, हेलमेट, सब खुद का। कंपनी बोलेगी वी आर लाइक एसेट लाइट स्केलेबल टेक प्लेटफॉर्म, मतलब रिस्क हमारा नहीं, रिवॉर्ड हमारा, रिस्क तुम्हारा, रिवॉर्ड थोड़ा थोड़ा। इस सब का रिजल्ट था दिसंबर 2025 का फुल स्केल स्ट्राइक। जब डिग्निटी ख़त्म हो जाती है तब डिसरप्शंस शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। लेसन नंबर 1, बिजनेस स्कूल में सिखाया जाता है कि कॉस्ट कट कर लो एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। लेकिन याद रखिए, यू कैन नॉट बिल्ड अ यूनिकॉर्न ऑन द ग्रेवयार्ड ऑफ अंडर पेड वर्कर्स। अगर आपका बिजनेस मॉडल इस मॉडल पे चल रहा है कि आप एक लोएस्ट वर्कर को निचोड़ के उससे अपना प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो आप बिजनेस नहीं चला रहे हो, यू आर रनिंग अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। सस्टेनेबल बिजनेस वही है अगर जहाँ वर्कर मजबूरी से नहीं, अपनी मर्जी से काम करे। स्ट्राइक का सबसे बड़ा रीज़न पैसा नहीं था, वो था रैंडम आईडी ब्लॉकिंग। वर्कर्स को पता ही नहीं है कि उन्हें क्यों निकाला गया। अगर आप एआई यूज़ कर रहे हैं तो लोगों को मैनेज करने के लिए तो लॉजिक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। साइकोलॉजिकल रूल्स, इंसान उस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरता है जो उसे दिखाई नहीं देती। 10 मिनट्स डिलीवरी जो है ना, वो सुनने में कूल लगता है, इन्वेस्टर्स खुश होते हैं, लेकिन क्या कस्टमर्स को वाकई 10 मिनट में ग्रॉसरी चाहिए, या ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है जो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है? अपनी इनोवेशन की कॉस्ट को वर्कर की जान से मत वसूलिए। समटाइम्स गुड इनफ इज़ बेटर देन अल्ट्रा फास्ट। अब ये मैसेज मेरे उन सब भाइयों के लिए जो सड़क पे, धूप पर या बारिश में डिलीवरी करते हैं। ये कड़वा है पर सच है। पहला लेसन है द ट्रैप ऑफ डेप्रिसिएटिंग एसेट। मैंने देखा है कई लड़के नई महंगी बाइक ले लेते हैं ईएमआई पर डिलीवरी करने के लिए। ये फाइनेंशियल सुसाइड है। समझिए, रेवेन्यू इज़ नॉट प्रॉफिट। जो पैसे आप देखते हो वो आपकी कमाई नहीं, उसमें से पेट्रोल, बाइक रिपेयर और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा मैनेज कीजिए। गिग वर्क्स के लिए ना कभी हैवी लोन मत लीजिए, सेकेंड हैंड व्हीकल लीजिए, ईवी यूज़ करो, अपना मार्जिन को प्रोटेक्ट करो। लेसन नंबर 2, जोमेटो या स्विगी आपके माँ बाप नहीं है, वो एक एल्गोरिदम है। जिस दिन उसके कोड को लगेगा कि आप एफिशिएंट नहीं रहे, वो 1 सेकंड में आपकी आईडी को ब्लॉक कर देंगे। कभी एक ऐप पर डिपेंड मत रहो, मल्टी ऐप यूज़ करो, ऊबर, रैपिडो, जेप्टो, सबके पास रजिस्टर हो। यू आर अ फ्रीलांसर, नॉट एन एम्प्लॉय। पावर अपने हाथ में ही रखो। ये काम लाइफ लॉन्ग करियर नहीं है। 2025 के बाद ड्रोन्स और ऑटोनोमस बॉट्स आ जाएंगे। इस काम को सीढ़ी या फिर लैडर की तरह यूज़ करो। डिलीवरी करते वक्त ना जो फ्री टाइम मिल रहा है उसमें से कुछ ऑडियो बुक सुनो, सीखो, या फिर कोई कोडिंग या फिर रिपेयरिंग, कुछ अपना स्किल्स डेवलप करो। इस गिग इकोनॉमी से अपने पैसे से वो अपना जो रियल करियर है ना उसका फीस भरो एंड डोंट गेट स्टक इन दिस लूप। दिसंबर 2025 की ये स्ट्राइक हमें एक चीज़ सिखाती है, टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, बिजनेस अल्टीमेटली इंसानियत या फिर ह्यूमैनिटी पे ही चलता है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिल्ड फॉर ह्यूमंस और वर्कर्स के लिए अपस्किल योरसेल्फ बिफोर मशीन्स टेक ओवर। आपको क्या लगता है, क्या 10 मिनट डिलीवरी के लिए अपनी सेफ्टी को रिस्क में डालना सही है? कमेंट्स में बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।